All our efforts in spiritual practices meant only to lead the individual to the final realization. I think at least all humans have experienced movements in different forms. So this form is not contained in any material, but attains satisfaction, fearlessness, and digs deep within the supreme treasures of the mind, leading to the infinite joy. This is the path an artist took to become a seeker of truth. Proximity to nature, eternal silence, and feel a divine presence. Well, this is my opinion. I, Gauri, take you on this journey of my mother and guru, and to view dance through her lens, self-controlled and tranquil, content in spirit and in practice, meditative in solitude and silence, and on the path of liberation, opening the door, leading you in Aram. मेरा नाम पद्मा शर्मा, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और अब बॉम्बे में हूँ। मेरे फादर डॉक्टर D.N. शर्मा, माय मदर इंदिरा शर्मा और मेरे 2 ब्रदर्स लखनऊ में ही डॉक्टर हैं और एक और बहन है और एक बहन मेरी दिल्ली में है। तो वी आर 5 ऑफ अस। अच्छा, और मेरा जो है बचपन बहुत ही प्रोटेक्टेड लाइफ रही है मेरी, और हम बाहर की जो तकलीफ़ें हैं उनसे हमारे पेरेंट्स ने हमको अलग रखा। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एवरीथिंग वाज वेरी गुड, हर चीज़, पढ़ाई, रहना, और जो कुछ भी मैंने सीखा है उनसे जो सीखा वो संस्कार, तो सिर्फ बाहर की दुनिया का हम सोच ही नहीं पाते थे। इतनी चीज़ें हम लोग को करने की थी, पेंटिंग है, गाना है, डांस। तो ऐसे माहौल से मैं निकली हूँ। मेरा जो है नाच का सफ़र जो मेनली मैं बताना चाहती हूँ, वो शुरू हुआ जब मैं 5 साल की थी। तो घर में जो माहौल था वो नाच गाने का तो था नहीं, पर शौक़ जो था वो मेरी मदर का था। मेरी माँ गाती थी, हारमोनियम बजाती थी, सितार बजाती थी, एंड ऑल्सो उनको बड़ा शौक़ था नाच सीखने का। इससे पहले मैं और बताना चाहूँगी कि मेरी नानी, शी यूज्ड टू सिंग, बहुत अच्छा गाती थी वो और हारमोनियम बजाती थी। और मम्मी, मेरी मदर को उनसे ही शायद शौक़ चढ़ा और उन्होंने किया। और जब मैं 5 साल की थी तब मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी को डांस करने का शौक़ हुआ। तो वो मेरे जो पहले गुरुजी हैं मोहन राव कल्याणपुरकर, उनके पास, लखनऊ की बात है ये, तो वो जाया करती थी सीखने, ऐसे ही शौकिया। उनके साथ 2 उनके फ्रेंड्स भी जाते थे। तो जब हम जाती तो वो मुझे भी साथ ले जाते। आई यूज्ड टू सिट देयर एंड बैठ के देखती थी। मुझे वहाँ से शौक़ चढ़ा। तो अब मम्मी का जो शौक़ था वो उन्होंने मुझे फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स, 2-3 साल के बाद में मुझे भरतखंडे में जॉइन करा दिया। और वहाँ पर जो है शुरुआत में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जैसे वो सिलसिलेवार कोर्स के साथ कराया जाता है, तो वो करना शुरू किया मैंने फर्स्ट ईयर। न्यू फर्स्ट ईयर में जो है सिर्फ पैर का काम, सिर्फ 1 2 3 4 या ताते थे तक, यही फुटवर्क ही सिखाया जाता था। फिर उसके बाद ओल्ड फर्स्ट ईयर, फिर मध्यमा, विशाल, ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। और उससे पहले इसी दौरान मैंने बीच में भरतनाट्यम भी सीखा। और भरतनाट्यम थोड़ा सीखा, मतलब फिर मेरे गुरुजी वापस जब चले गए, मद्रास वापस चले गए, तो फिर वो वहाँ मतलब रुक गया वो। और फिर मेरा मोहन राव जी के साथ मेरा तालीम शुरू हुई। तो समझो जब मैं मध्यमा आई 2-3 साल बाद, तब वो हम क्लास लिया करते थे। तो वहाँ का भातखंडे में जब ज्वाइन करा मैंने, तो वहाँ का माहौल ही एकदम मतलब आर्टिस्टिक माहौल था। वहाँ की हवा, वहाँ की खुशबू, और ये क्या कहते हैं, फूल गार्डन तो खैर था ही वहाँ पर, मगर जो उनके मोहन राव जी का जो मेरे गुरुजी, पहले गुरुजी थे, उनके रूम के बाहर एक चमेली की बेल थी, और वो चमेली की बेल इतनी फूल
आते थे और उसमें महक आती थी, इतनी महक आती थी उसमें कि वो अभी भी आई कैन स्मेल इट। और साथ में घुंघरू की आवाज़, साथ में गाने के क्लासेस होते थे। 6 महीना सिर्फ 1 2 3 4 किया मैंने। वो 1 2 3 4 जो किया वो अब तक मैं कर सकती हूँ, मतलब करती भी हूँ। तो वो जो साधना और वो प्रैक्टिस और वो लगन, वो जो है वो अब तक चली आ रही है। अच्छा, और दूसरा इसमें ये है, मैं ये बताना चाह रही थी कि माँ साहब जो हैं वो शुरू में क्लास नहीं लेते थे, वो बाद में मध्यमा से उन्होंने लेना शुरू किया। मालती माधव में मोहन राव जी बस माधव बने थे और हम लोग जो हैं वो ग्रुप डांसिंग में थे। तब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे हार्डली 10-11 साल की थी, 10-11 साल की होंगी। और हाँ, मेघदूत में मैं हंस बनी थी, छोटे छोटे बच्चे तब थोड़े ही समय था, तो वो भी उनका भी क्लास होता था। उन दिनों बहुत कम लोग डांस सीखते थे, हार्डली मेरे ख्याल में 3-4 लड़कियां थीं और मैं 5वीं, और वो भी नेक्स्ट ईयर 4th ईयर जब आया तो फिर एक घट गई, और लास्ट में 5th ईयर में 3 ही लड़कियां थीं हम लोग एग्ज़ाम देने विशारद किया। और निपुण में अकेले ही करना होता था। जब निपुण करो तो उसमें थीसिस लिखनी पड़ती, पहले लिखनी पड़ती थी, आजकल नहीं लिखते हैं। तो मोहन राव जी ने मुझे कहा कि तुम फोक डांसेस पे करो, क्योंकि उस पर किसी ने कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा कैसे करेंगे क्या, उन्होंने कहा कि जहाँ जा सकती हो वहाँ जाना, और नहीं जा सकती हो तो सब फोक डांसर्स आते हैं लखनऊ परफॉर्म करने। तो उनसे मिल के और उनसे उनका नाच देख के, उनसे बातचीत करके, इंटरव्यू करके, तो वो जो मेरी थीसिस थी वो दैट वाज फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, विच आई डिड इन 58 में सबमिट की। 59 दिसंबर में मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ। शौक हो गया था मुझे ना, फिर ये शौक हो गया, फिर चलता रहा, फिर किसी ने मना नहीं किया। माय मदर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट माँ का था, और फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया कि नहीं तुम मत करो या कुछ और करो। और फिर मुझे भी फिर शौक हो गया था, वो करते करते वो हो जाता है कि इट बिकम्स योर लाइफ। करते करते तो कि अगर नहीं नाचा या नहीं देखा या नहीं सुना म्यूज़िक तो तब दिन पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए मैं, और फिर उसमें क्या था कि इतना टाइम मेरा जो है अच्छी चीज़ों में निकल गया, इन द सेंस कि ये नाच में इतनी चीज़ें हैं, इतना लिटरेचर है उसमें कि कितने करते रहो, अभी एक जन्म कम है इसको करने के लिए। प्रिकिधुन नृपक नृपक धुन घेघि धुन करत देव जी को नंदना त्रिम 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 तात्रिम तात्रिम त्रिम उठ गई घनन घनन जय जनना उघटी उघटी घटी नटी नटी थटी थटी ताल में त्रिलोकी नाचे काटे दुख द्वंदना त्वंगत त्वंगत ताथे ताथे यतई ताग्रत नाग्रत नाचे नंद जी को नंदना ताग्रत नाग्रत नाचे नंद जी को नंदना ताग्रत नाग्रत नाचे नंद जी को नंदना।